बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। एक तरफ बात करने के लिए बुलाया था, दूसरी तरफ बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करा था। मुझे ऐसा लगता है कि जेपी नड्डा को राजनीति इतनी बुरी लगती है तो जेपी नड्डा राजनीति से संन्यास क्यों नहीं लेते। दो दिनों से लगातार जंतर मंतर के बाहर कुछ सड़कों पे हंगामा हो रहा है, वारदात हो रहे हैं। आप भी लगातार अपील कर रहे हैं कि ऐसे चीजें ना करें। कौन से लोग हैं ये? बाहर से लोग भेजे जा रहे हैं जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। अभिजीत जी, व्हाट अबाउट द डिस्कशन? द सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स आर सेइंग डोर इज ओपन. जंतर मंतर डोर इज ऑल्सो ओपन. हमारा प्रोटेस्ट जैसे चला रहा था वैसे ही चलता रहेगा। हमारा प्रोटेस्ट तब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और हम चाहते हैं कि सोनम सर अपना अनशन तोड़े, क्योंकि हम नहीं चाहते सोनम सर अपनी जान और धोखे में डाले। उनकी जिंदगी इस देश के लिए बहुत कीमती है। हमने उनको कहा था पिछली बार, आपने हमको 5 घंटे बिठा कर रखा, 5 घंटे में से बस 10 मिनट ही बात करिए। ऐसा कौन करता है? पूरा टाइम वेस्ट करता है। एक तरफ बात करने के लिए बुलाया था, दूसरी तरफ बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करा था। तो अभी इसके बाद जो भी बात होगी वो जंतर मंतर पर होगी। जेपी नड्डा का बयान था कि राजनीति की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जेपी नड्डा को राजनीति इतनी बुरी लगती है तो जेपी नड्डा राजनीति से संन्यास क्यों नहीं लेते। खुद संन्यास ले लो अगर राजनीति इतनी बुरी है। राजनीति आप लोग करो, इलेक्शन रैली आप लोग करते हो, वोट आप मांगते हो, हम नहीं मांग रहे। हम बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं। दो दिनों से लगातार जंतर मंतर के बाहर कुछ सड़कों पे हंगामा हो रहा है, वारदात हो रहे हैं। आप भी लगातार अपील कर रहे हैं कि ऐसे चीजें ना करें। कौन से लोग हैं ये? बाहर से लोग भेजे जा रहे हैं जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। अभिजीत जी, व्हाट अबाउट द डिस्कशन? द सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स आर सेइंग डोर इज ओपन. जंतर मंतर डोर इज ऑल्सो ओपन. हमारा प्रोटेस्ट जैसे चला रहा था वैसे ही चलता रहेगा। हमारा प्रोटेस्ट तब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और हम चाहते हैं कि सोनम सर अपना अनशन तोड़े, क्योंकि हम नहीं चाहते सोनम सर अपनी जान और धोखे में डाले। उनकी जिंदगी इस देश के लिए बहुत कीमती है। हमने उनको कहा था पिछली बार, आपने हमको 5 घंटे बिठा कर रखा, 5 घंटे में से बस 10 मिनट ही बात करिए। ऐसा कौन करता है? पूरा टाइम वेस्ट करता है। एक तरफ बात करने के लिए बुलाया था, दूसरी तरफ बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करा था। तो अभी इसके बाद जो भी बात होगी वो जंतर मंतर पर होगी। जेपी नड्डा का बयान था कि राजनीति की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जेपी नड्डा को राजनीति इतनी बुरी लगती है तो जेपी नड्डा राजनीति से संन्यास क्यों नहीं लेते। खुद संन्यास ले लो अगर राजनीति इतनी बुरी है। राजनीति आप लोग करो, इलेक्शन रैली आप लोग करते हो, वोट आप मांगते हो, हम नहीं मांग रहे। हम बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।